अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद मेरे डीप रूट चैनल पर। मेरी ये यूट्यूब पर पहली वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ और अमेरिका में मुझे तकरीबन 9 साल होने को हैं। तो शादी के तकरीबन 5 साल बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी। अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अमेरिका में जो मेरा शिफ्ट होने का जर्नी है, उस प्रोसेस में मुझे क्या डिफ़िकल्टीज़ और एक्सपीरियंसेस फ़ेस करने पड़े। ओके व्यूवर्स, अमेरिका में फ़िलहाल बच्चों की विंटर वेकेशंस चल रही हैं। तो मेरी बेटियों की फ़रमाइश थी कि आज हमें कहीं बाहर लेकर आएँ, तो मैं उन्हें बर्लिंगटन ले आई। बर्लिंगटन जो है वो अमेरिका का ऑफ प्राइस रिटेल स्टोर चेन है, जहाँ चीज़ें अच्छे डिस्काउंट्स पर मिल जाती हैं। उसके साथ ही आपको एक पेटको का साइन नज़र आ रहा होगा। इस पेटको में आपको पेट्स के फूड, मेडिसिन्स, टॉयज़, सप्लाइज़, इसके अलावा मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ जैसा कि ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, इन स्टोर वेट हॉस्पिटल्स और ऑनलाइन वेट केयर भी मिल जाती है। तो व्यूअर्स, ये बर्लिंगटन है। तो व्यूवर्स, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। तो आप में से अगर किसी के हस्बैंड अमेरिका में हैं और इन फ्यूचर आपका अमेरिका शिफ्ट होने का इरादा है, तो मेरी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है जो आप सुन लें और उसे अपने पास लिख लें कि आप रुखसती से पहले निकाह के बाद अपना प्रोसेस शुरू कर दें। ये कैल्विन क्लेन का बैग है जिसकी प्राइस है $54 और ये सारे बैग्स ब्रांडेड हैं। बहुत अच्छे मज़े मज़े के बैग थे, दिल चाह रहा था कि ये सभी ख़रीद लूँ। अपने इस प्रोसेस में मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी लेट होना। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? लेट होना। तो आपने कभी भी अपना प्रोसेस इतना लेट शुरू नहीं कर। मेरा जब वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी। ये बैग्स देखें, इसकी प्राइस थी $69। ये तो बहुत ही क्यूट है। तो जब अप्लाई करने के बाद फ़ाइनल इंटरव्यू की डेट मुझे मिली और जब मैं फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने बहुत से टेढ़े सवालात मुझसे पूछे। एम्बेसी वालों ने। कराची से इस्लामाबाद गई थी मैं। सबसे पहला सवाल तो उनका ये था कि आप इतनी लेट क्यों हैं? आपकी शादी को इतने साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं और आप अभी तक अपने हस्बैंड के पास क्यों नहीं गईं? ये सवाल उनका सबसे बड़ा था और ज़ाहिर है बड़ी रीज़न थी और लेकिन इस तरह के और भी बहुत से सवालात किए गए। फिर उन्होंने मुझसे सबूत माँगे कि अगर आप इनकी बीवी हैं तो ये आपको मनी सेंड करते होंगे। वो कैसे करते थे? क्या प्रोसेस होता था? उसकी कोई रिसिप्ट्स होंगी आपके पास? वो तो ज़ाहिर है इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या-क्या सवालात करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैं साथ लेकर नहीं गई हुई थी क्योंकि मैं कराची से इस्लामाबाद गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि वो आपको कॉल्स करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे। उन्होंने मेरा कॉल लॉग चेक किया और सारे मतलब उसके बारे में सारे सवालात। तो व्यूवर्स, मुझे दिल में मैं डर रही थी कि ये तो मेरा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ही कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में और बहुत टेढ़े सवालात पूछ रहे थे। तो जो पहले इंटरव्यू ले रहा था एम्बेसी का बंदा, उसके साथ ही मतलब उसका इरादा मुझे यही लग रहा था कि अभी अभी इसने मुझे रिजेक्ट किया तो अभी रिजेक्ट किया। तो व्यूवर्स, ये आ गया गरम कोट का पोर्शन और ये इस स्टोर पर मैं गई थी क्रिसमस के बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपको अक्सर चीज़ें ख़त्म मिलेंगी। ये बर्लिंगटन इतने अच्छे डिस्काउंट्स ऑफ़र करता है कि लोग जो हैं वो फिर सब्र नहीं करते, वो चीज़ें ख़रीद कर ले जाते हैं। मैं तो फिर भी लेट हो गई, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ये देखें, ये सब क्रिसमस की चीज़ें हैं। ये देखें, ये कम्फर्टर्स वगैरह हैं और कुशन्स वगैरह, होम डेकोर और यहाँ पे नाइट सूट्स, कुशन्स,
बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं, लेकिन बंदे का दिल चाहता है कि वो हर चीज़ ही ख़रीद ले। ये डेकोर वग़ैरह। फ़िलहाल तो रिजेक्ट करने का इरादा तक कर दिया, लेकिन उसने मुझे बोला कि आपको हमें अपनी जो वो मनी सेंड करते थे उसकी जो रिसीट्स थी, जिसके थ्रू भी वो सेंड करते थे, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, उसकी आप रिसीट्स हमें बाय डॉक भेजें कराची जाके। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ऐसा अक्सर होता नहीं है कि वहीं पे आपको या तो क्लियरेंस मिलती है या रिजेक्शन मिलती है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से, ये मेरे अल्लाह का ही फ़ज़ल था, उसकी मदद थी मेरे साथ कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, और वो भी बाय डॉक, कि आप कराची जाएँ और वहाँ से फिर आप हमें वो जो सबूत थे, वो जो रिसीट्स थी, वो भेजें। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए, ये कितनी क्यूट चीज़ें हैं ना, सारी क्रिसमस के थीम में है, रेड एंड ग्रीन। ये गरम कोट्स वगैरह हैं, और ये देखिए क्रिसमस का सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम, ये है जी $83 का। एक्सपेंसिव है ये सब। वो अच्छा व्यूवर्स, ये देखें, ये बच्चों के गरम कोट्स वगैरह हैं। मेरी एक बेटी है सबसे छोटी, वो अभी जनवरी में 1 साल की होगी इंशाअल्लाह, तो मैं उसके लिए कुछ ख़रीदना चाह रही थी। अच्छा, अमेरिका में जो सेल्स होती है ना, उनका मतलब सही वाली सेल्स होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि छोटा सा अप टू लिखते हैं और नीचे 50%। यहाँ पे 50 का मतलब 50 ही होता है, अप टू नहीं होता। अच्छा, ये आपको $14 का था और $7 में मिल रहा था। अच्छा जी, ये 9 का था और आपको 4 में मिल रहा है। और ये आगे शूज़, प्यारे प्यारे बूट्स, शूज़, जॉगर्स, स्नीकर्स, जो भी आप कह लें, ये मेरी बेटी को पसंद आए थे। ये $19 के हैं, ठीक है जी। ये बूट्स हैं, इनको बूट्स बोलते हैं, ये $19 के हैं। और ये कितने क्यूट हैं, ये जी $13 के हैं। देखें, यहाँ पे भी आपको खाली नज़र आ रही हैं जगह। ये रेड कलर के कितने महंगे, $32 के हैं। ये देखें, ये इतनी अच्छी सेल्स लगती हैं कि लोग बस इस पोर्शन में आके तो दिल बोलता है कि बंदा सब कुछ ही ख़रीद ले, सब कुछ ही ख़रीद ले। एक तो ये साइज़ इतना क्यूट है, और फिर ये क्यूट सी पेन्स, सॉक्स, और ये क्यूट से रोम्पर्स, और मज़े के कलर्स बच्चों के। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सब ही अपनी बेटी के लिए ख़रीद कर ले जाऊँ, लेकिन इतना तो फिर बंदा, और फिर ये उम्र भी ऐसी होती है कि वो फ़ौरन से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें बंदा इस एज में नहीं ख़रीद सकता। व्यूअर्स, वापस आते हैं अपने जर्नी की तरफ। तो जब मैं कराची आई तो मैंने ढूंढ ढांड के अम्मी के घर में 1-2 रिसीट्स पड़ी हुई थी वेस्टर्न यूनियन की, वो उन्हें सेंड की, और इस तरह से इस्लामाबाद से बाय डॉक मेरा वीज़ा लगकर कराची आया। ये देखें, ये सब खाली हो चुका है, ये सब खाली हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ये सब चीज़ें तकरीबन जा चुकी। आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपने अगर इन फ्यूचर अमेरिका शिफ्ट होना है शादी के बाद, तो आपने अपने प्रोसेस में बिल्कुल भी लेट नहीं होना। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो गलती हम करते हैं कि आपने कोई झूठ नहीं बोलना। आपने जो भी बोलना है वो बिल्कुल सच बोलना है। आपने बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लेना। उन लोगों को झूठ पसंद नहीं आता, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, 2 गलतियाँ आपने कभी नहीं करनी। एक तो लेट नहीं होना, और दूसरा झूठ नहीं बोलना।
तो व्यूवर्स, प्यारे व्यूवर्स, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने लेट नहीं होना अपने प्रोसेस के लिए, अप्लाई करने के लिए वीज़े के लिए, और दूसरा आपने झूठ नहीं बोलना, किसी सूरत झूठ नहीं बोलना। अच्छा, बर्लिंगटन से निकले तो साथ ही 5 बिलो था, ये 5 बिलो है। यहाँ पे $5 से बिलो चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ फिर किसी दिन इंशाल्लाह इसका अंदर से टूर करेंगे। फ़िलहाल हम लेट हो रहे थे तो ये मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ जितना आपको नज़र। और ये पार्किंग एरिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ सामान लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा। हम स्टोर से बाहर गाड़ी के पास आ चुके हैं। ये देखें, शाम हो चुकी है। जब हम आए थे तो सूरज निकला हुआ था, अब शाम हो चुकी है और खुनकी बढ़ गई है। यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। तो अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ओके प्यारे देखने वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।